हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इन्होंने हमारे हनुमानगढ़ में नवा के अंदर की कराली के अंदर, मैं ऐसे 10 साल पहले घटना बात करता हूँ, वहाँ इन्होंने ऐसे गरीब घरों के परिवार के मुसलमान कूट दिए, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लातें तोड़ दी, जो हरियाणा में जाते थे बेचारे। और सरेआम प्रशासन जो है वो खुल के मदद नहीं कर रहा, एक तरफ दो नज़रों से देख रहा है, जबकि एक नज़र से सबको देखना चाहिए, चाहे वो मुलजिम है चाहे वो दूसरा है, उसको एक नज़र से नहीं देख रहा। हमारी मांग है भी जब तक हिंदुस्तान में सबको एक नज़र से नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ट्रेन वाली, इससे पहले कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए गहलोत सरकार नौकरी सब कुछ देती है, लेकिन असगर शेख के बच्चों को क्यों नहीं? मैडम ने तो एसडीएम साहब आ जाए, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब आ जाए, गेट पर दे देंगे, सारों बढ़िया हो जाएगा। अगर राजस्थान सरकार वक्त रहते मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेती तो ये दंगा होना ही नहीं था। इसीलिए आज ये सर्व समाज ने मिलकर जो ज्ञापन दिया है, इस प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं इन दिनों में। अब रात ही एक कोटा में भी घटना हुई है, वहाँ सिख बच्चे को जो है हॉस्टल के अंदर जो है कुछ छात्रों ने मिलकर मार दिया। ट्रेन में ये घटना हरियाणा प्रांत के नूह मेवात एरिया में पिछले दिनों हुई एक घटना जो कि अत्यंत दुखद है, जिसके अंदर दंगा भड़का, देश की एकता, भाईचारा और देश की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान को इसकी पूर्ति होने में समय लगेगा, पर अब जो कार्रवाई की जा रही है उसको संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग एकत्रित होकर इसको एक नज़र से और न्याय प्रक्रिया में देखने के लिए आज एकजुट हुए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दूसरी घटना राजस्थान के युवकों को जिन रेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई और मुआवजे के तौर पर उन्हें कुछ ना मिलना, इसी तरह की एक घटना कुछ समय पूर्व भी हुई थी, जिसके अंदर मृतक को अच्छा खासा अनुदान दिया गया, वह कई तरह की मदद की गई। इस तरह की दोहरी नीति को देखते हुए आज अल्पसंख्यक समाज में राजस्थान गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए अल्पसंख्यक समाज ने कोई विशेष निर्णय लेने का भी आह्वान किया और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपकर निष्पक्षता से इसकी जांच करने की मांग की। क्या है पूरा घटनाक्रम सुनवाता हूं उन्हीं की जुबानी, आप देखें वीडियो पर अंत तक बने रहें। धन्यवाद। एक तो मेवात को ले और एक अरे यार एक मिनट रुको, कोई अभी किलो आंदा जाके जब अरे समुदाय विशेष द्वारा कन्हैया लाल की हत्या होगी तो उसके घर वालों को 50 लाख रुपया मुआवजा प्लस नौकरी वगैरह सरकार ने सब कुछ दिया। ट्रेन में वही सेम हादसा हुआ सांप्रदायिक, एक आदमी ने गोली मार दी कि योगी को मानो, मोदी को मानो, नहीं तो मार दूंगा, मार दिया। वो बंदा जयपुर का है, तो सरकार ने क्या किया उसको? मरने वाले के लिए क्या किया सरकार ने? आंख बंद, एक नजर खुली एक बंद, ये नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज आज सरकार के खिलाफ है, खास करके गहलोत सरकार के आज की तारीख में ये मुस्लिम समाज में एक रोष है। कन्हैया लाल को तो दे दिया 50 लाख और अनवर शेख को कुछ नहीं। क्या वो अस्कर शेख जो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तानी किसी की बाप की जागीर है? सभी की जितनी आपकी है उतनी मेरी है। किसी के बाप से मेवात वाला बोल दो, कम कुर्बानियां नहीं है हमारी मेरे समाज की। राणा जी मेवात वाला बोल दो, एक हो गया मेवात वाला बोल। नहीं राणा साहब बोलो, आप मेवात वाला बोल दो। ये है जयपुर वाले वो ट्रेन हादसे वाला, अब मेवात वाला जैसा कि मेवात के अंदर एक परंपरा है, वहाँ उस परंपरा को निभाने के लिए वर्षों से चल रही है, उसके लिए पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा ऐसा वीडियो जारी किया जाता है जो पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत करता है, जिसके रिएक्शन में
लोग उनको कहते हैं कि आप मत जाइए, लेकिन वो जुलूस के अंदर वो हथियार जो प्रोहिबिटेड है वो सारे लहराते हुए और प्रोवोक देते हैं आम जन को। आम जन में सभी शामिल हैं और उन लोगों ने उसका जब प्रतिरोध किया तो उन्होंने गाड़ियों को पहले पुलिस की प्रशासन की सभी गाड़ियों को आग लगाई, जिसके फलस्वरूप ये दंगा भड़का और एक भीड़ और मौत जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसा प्रोवोक देते हैं जिससे क्या है किसी की भावना इतनी आहत हो जाती है, जिससे राष्ट्र को नुकसान, प्रदेश को नुकसान। तो ऐसी जो घटनाएं हैं और ऐसे जो वीडियो हैं और ऐसी जो कार्यकलाप हैं असामाजिक, उन पर रोक होनी चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें ये IT एक्ट के तहत और प्रदेश स्तर पर एक केंद्रीय एक्ट लाया जाए जिससे इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। हम हर हालत में शांति बहाली के पक्षधर हैं, शांति बहाली के पक्षधर हैं हम हर हाल में। हम हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं। जो बात हमारी नमस्कार, मैं सलीम हनुमानगढ़ राजस्थान से। आज अपने पीछे देख रहे हैं एक विशेष समुदाय के लोग आज अपना रोष व्यक्त करने के लिए आए हैं। रोष इस बात का नहीं कि एक विशेष समुदाय के साथ कुछ हो रहा है, रोष इस वक्त इस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि देश का भाईचारा खतरे में है। कुछ असामाजिक तत्व जो कि देश के भाईचारे को और देश के माहौल को बिगाड़कर एक वो दिशा में देश ले जाना चाहते हैं जो कि आने वाले समय में अंधकार ही अंधकार उस देश में, उस जगह पर नज़र आ रहा है। कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समाज सेवी और दूरदृष्टा वाले कुछ लोग आज इकट्ठे हुए हैं हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में। अपना एक ज्ञापन देने आए हैं कि देश के भाईचारे के खिलाफ कोई भी सख्त आदमी खड़ा होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुद्दा 31 तारीख का जो नूह मेवात के अंदर हुआ, आप लोग नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सब जगह देख चुके हैं कि क्या मामला, दो व्यक्तियों द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई जिससे विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया जाए। और आहत हुए कि नहीं हुए ये एक जांच का विषय है। जो दंगा हुआ उसमें वाकई ही वो लोग शामिल थे या पूर्व सुनियोजित तरीके से ये जो दंगा किया गया, और इस दंगे में देश की भाईचारे की जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति किस तरह से होगी, जो मन में मन मुटाव आया है वो कब ख़त्म होगा, जो दूरी बढ़ी है वो कब ख़त्म होगी, इस चीज़ को देखते हुए हनुमानगढ़ के अंदर आज मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज के सिख भाई भी इकट्ठे हुए हैं और एक ज्ञापन दिया है कि इस तरह की भावनाओं को आहत करने वाला अगर कल को कोई ऐसा माहौल पैदा होता है तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बात करते हैं यहाँ जुड़े हुए कुछ लोगों से, कुछ बुद्धिजीवों से, क्या मामला है, किस तरह से क्या है। सर अपना परिचय दें पहले। अजमतुल्ला एडवोकेट। एडवोकेट साहब क्या मामला है, किस वजह से मामला नूह मेवात में जो चल रहा है, आप सबको पता है कि वहाँ पर धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कुछ लोगों ने धार्मिक दंगे भड़काए हैं और उसमें काफ़ी लोग की जान भी गई है। और वहाँ पर जो दंगे हुए हैं उसमें एक जो अपने मुसलमान समुदाय है उनका नाम लेकर उनको बदनाम करने के आशय से लोगों को मतलब भड़का रहे हैं। जो कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को वहाँ देखकर पसंद नहीं करते। तो आज जो है अपने यहाँ पर ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है? आज ज्ञापन देने का ये उद्देश्य है कि अपने भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में बना रहे। मुसलमान कभी ऐसे कामों में, दंगों में, फसाद में कभी आगे नहीं आया और दूसरे जातियों को भी नहीं आना चाहिए। सब भाइयों को इकट्ठे रहना चाहिए, यही हमारा संदेश है जी। जैसा कि हनुमानगढ़ एक शांति प्रिय है, छुटपुट दो एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए और जांच के बाद मामला कुछ धार्मिक रंग देने का बना मगर मामला कुछ और निकला। इस तरह की सद्भावना जो है हमारे इस प्रांत में बनी रही है और बनी रहेगी। मैं इशाक खान मुस्लिम समाज का एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से मार्फत जिला कलेक्टर। मेवात में हुई घटना को परेशानी पूरे हिंदुस्तान में है, किसी एक समाज को नहीं है, पूरे हर समाज के समझदार तबके के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और सरेआम प्रशासन जो है वो खुल के मदद नहीं कर रहा। एक तरफ दो नज़रों से देख रहा है, जबकि एक नज़र से सबको देखना चाहिए, चाहे वो मुलजिम है चाहे वो दूसरा है, उसको एक नज़र से नहीं देख रहा।
हमारी मांग है भी जब तक हिंदुस्तान में सबको एक नज़र से नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे आज ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को, तो उसमें क्या आपको एसडीएम साहब का व्यू कैसा लगा? नहीं, हमने आज समाज द्वारा जो दिया था प्रशासन का रवैया हमारे साथ अच्छा रहा। खास करके एक तो राजस्थान में जो घटना हुई थी ट्रेन वाली, इससे पहले कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए गहलोत सरकार नौकरी सब कुछ देती है, लेकिन असगर शेख के बच्चों को क्यों नहीं? मेन डिमांड ये थी राजस्थान वाली। दूसरा एक सांप्रदायिक सौहार्द हर हाल में कायम रखना चाहिए। उसको कायम कौन रखेगा? प्रशासन। अगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करती है तो कभी नहीं रह सकता। प्रशासन को एकदम मतलब ये मानो कि दोनों जांच करके दोषी कौन है, मुस्लिम दोषी है, हिंदू दोषी, जो भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, न कि 10-10 साल 15-15 साल के बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है मेवात में, वो नहीं होगी। अगर राजस्थान सरकार वक्त रहते मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेती तो ये दंगा होना ही नहीं था। इनकी डील मुस्लिम समाज में खास करके गहलोत सरकार के खिलाफ आज एक रोष है। सिख समाज, मुस्लिम समाज आज हमारे साथ है। ये रोष है कि कन्हैया लाल को 50 लाख और असगर शेख को कुछ नहीं। तो दो आंखें होगी ना सरकार की, ये दो आंखें नहीं चलेगी। हमारे ये खास करके हमारे समाज में रोष है, सरकार को ये चेतना पड़ेगा और एक पक्षीय कार्रवाई के हम खिलाफ है। हम हिंदुस्तान में हर हालत में सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। ये जैसा कि पिछले दिनों सिर्फ गेटअप और कपड़े देखकर कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, तो क्या इसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं लगता कि सबको एक ही रंग में ढाल दिया जाए, या कुछ विशेष तबके या अल्पसंख्यक जो हैं उनको ही विशेषकर टारगेट क्यों किया जाता है? तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? इसीलिए आज ये सर्व समाज ने मिलकर जो ज्ञापन दिया है, इस प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं इन दिनों में। अब रात ही एक कोटा में भी घटना हुई है, वहाँ सिख बच्चे को जो है हॉस्टल के अंदर जो है कुछ छात्रों ने मिलकर मार दिया। ट्रेन में ये घटना हो गई, मेवात के अंदर घटना हो गई। इससे पहले भी पूरे राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारी सरकार से यही जो मांग है भी इस तरह की घटनाओं को रोक लगाई जाए, प्रशासन अपना सख्ती से कार्रवाई करे। और जब तक प्रशासन अपना सख्ती वाला रुख नहीं अपनाएगा और सबके लिए बराबर जैसे समानता का अधिकार है, उसी तरह से सबको सम्मान लेकर जो मुजरिम है उसको जो सज़ा दी जाए, इस तरह के हो तो दंगे इस तरह कंट्रोल हो सकते हैं। अन्यथा ऐसे बढ़ेंगे फिर जो दूसरा पक्ष है उसमें भी इस तरह की भावनाओं को लेकर भावनाएं आहत होती हैं, तो फिर इस तरह दंगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये कोई अच्छे समाज का निर्माण नहीं है। सबको मिलकर, सबको साथ लेकर और इस तरह की जो घटनाओं को जो है सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को जो रोका जा सके। सर अपना परिचय देंगे? नवदीप सिंह राणा, हनुमानगढ़। ऐसा लगता है भी ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई ग्रुप एक समाज को आहत करने के लिए, समाज को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना रहा है उसको कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर दिया जाए। तो आप देख लें भी वो मेवात और वो मुसलमान आज का नहीं है, आज़ादी से पहले का वहाँ पर है। और इन्होंने ऐसी उनकी सहन करने की शक्ति देखे उनके कितने बच्चे इन्होंने मार दिए। कोई नॉर्मल भी व्यक्ति गाय लेकर जाता था उसको भी ये मार दे। लोग गलत आदमी होते हैं, उनके लिए मैं नहीं कहता। इन्होंने हमारे हनुमानगढ़ में नवा के अंदर की कराली के अंदर, मैं ऐसे 10 साल पहले घटना बात करता हूँ, वहाँ इन्होंने ऐसे गरीब घरों के परिवार के मुसलमान कूट दिए, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लातें तोड़ दी। जो हरियाणा में जाते थे बेचारे आते थे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। तो मैं तो ये देखता रहा हूँ 20-25 साल से भी ये अब माहौल ज़्यादा क्रिएट हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्लिम जा रहा है तो वो हिंदू का दुश्मन ही है। तो हनुमानगढ़ में भी ऐसी एक बस अड्डे पर घटना देखने को मिली। मेवात की घटना जो देख रहे हैं, एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाले ने मार दिया, वीडियो आ गई। तो वैसा लग रहा है, हम तो इसलिए उठकर आए हैं अभी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से भी, इन भाइयों को जो भी, चाहे कोई दिल्ली में बैठे हैं, मेवात में बैठे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, इनको एक जानवरों की ना देखें, इंसान के नज़रिए से देखें। इनको मारने की बजाय अगर कोई इनसे दुश्मनियत टेबल टॉक कर ले, इनसे बात मुकाएं अपनी जो भी है। परिचय देंगे अपना? मैं जगदीप सिंह, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 50 से। तो सर एक बात, आप मुस्लिम समुदाय से क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह की भावनाओं को लेकर? हमारा मुस्लिम समाज यहाँ हनुमानगढ़ में हमेशा ही प्रशासन के साथ रहा है। जितनी बार भी हमें ऐसी कोई घटना के समाचार मिलता है तो हम हमेशा ही शांति प्रिय आके ज्ञापन देते हैं और प्रशासन के साथ रहता है मुस्लिम समुदाय की।
ये थे अपने पास आज ज्ञापन देने के लिए। बहुत अच्छी बात की कि ये विशेष समुदाय जो है बड़े ही निम्न तरीके से और कानूनी प्रक्रिया के तहत रहकर कार्रवाई चाहते हैं और ये अपील करते हैं सर्वधर्म से कि संयम बनाए रखें, अफवाहों में ना आएँ, अपने जहन से अपने दिमाग से काम लें, क्योंकि अपने को एक सभ्य समाज बनाना है, ना कि ऐसा समाज जिसमें नफरत हो। धन्यवाद।